IMF के साथ हमारा प्रोग्राम तो बहाल हो गया, हमें 1.2 अरब डॉलर की किस्त भी मिल गई, लेकिन इसी हफ्ते हमने देखा कि IMF का जो स्टाफ लेवल रिपोर्ट है, जो जब भी प्रोग्राम होता है किसी मुल्क के साथ वो फिर जारी करते हैं, वो सामने आई है और यकीनी तौर पर वो मेरे ख्याल में एक चार्जशीट से कम नहीं है। इस गवर्नमेंट के खिलाफ भी और जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इससे पहले रही। तो शहबाज, आपके लिए इसमें कुछ हैरान कुन चीजें थी या आपको लगता है कि दैट इज परफेक्टली इन लाइन विद, क्योंकि आप क्लोजली फॉलो कर रहे थे IMF और पाकिस्तान के नेगोशिएशंस और आपको इंटरेक्शन भी थी IMF ऑफिशियल्स के साथ, तो डू यू थिंक दैट इज परफेक्टली इन लाइन विद कि जो IMF जिस तरीके से इस गवर्नमेंट की और इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज को देख रहा था? देखिए, IMF ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम है उसकी कारकर्दगी का पोल खोला है। वजारत खजाना की जो कारकर्दगी रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, पावर डिवीजन की, उसका सारा कच्चा छठा उन्होंने खोल के रख दिया। और इस किस्म की उन्होंने कमेंट्री की है इसके अंदर। मेरा ख्याल वो लोग जो कहते थे कि हमने बड़ी कामयाबी से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, हमने मैशत को डूबने नहीं दिया, अब हम तरक्की की राहों पर चल पड़े हैं, तो अगर ये IMF की स्टाफ लेवल का जो अप्रेजल है खास तौर पर उसके अंदर और जो उन्होंने ओवरऑल जो प्रोग्रेस बताई है उसको अगर वो पढ़ लें तो शायद उनको इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आइंदा नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, ऑन अ लाइटर नोट, बंद कमरों में जो IMF की टीम की इंसल्ट ये लोग करते थे और जानबूझ के करते थे कि चीजें ना आगे चले उनको खराब करने के लिए, उसका उन्होंने इनसे सही बदला लिया है। मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम थोड़ा सा ना इसको बड़ा स्लोली इसको रिपोर्ट के जो चीदा जो कमेंट्स हैं, और ये PTI से ज्यादा ये PMLN के ऊपर क्रिटिसिज्म है, वो बात पिछले 1 साल की कर रहे हैं। क्योंकि PTI का तो उन्होंने रिपोर्ट जो उन्होंने कारकर्दगी थी और उनकी जो परफॉर्मेंस थी, वो जब 8वां रिव्यू मुकम्मल हो तो उसकी जो रिपोर्ट जारी थी अगस्त में, उसमें उन्होंने बता दिया था। ये ज्यादातर उन्होंने फोकस पास्ट 1 ईयर का, लेकिन इसमें उन्होंने जिक्र ओवरऑल जो जिस तरह सबसे बड़ा जो हमारा इशू है रेवेन्यू का, उन्होंने जिक्र किया कि 4 साल हमारा जो टैक्स टू GDP रेशो है वो कम हुआ है। क्योंकि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो अभी भी दावा करते हैं कि जब उनको हटाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत सबसे जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। अगर परफॉर्म कर रही होती, तमाम इंडिकेटर्स बड़े जबरदस्त थे, तो फिर आपका जो टैक्स टू GDP रेशो है वो भी ऊपर जाना चाहिए। इस साल भी कम हुआ और उससे पहले भी कम हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो उनका एक, जिस तरह आपने बोला कि चार्जशीट है, वो लिखते हैं कि ये जो इन्होंने IMF साइड जो रिलायंस थी पाकिस्तान की, 2 चीजों के ऊपर ज्यादा उनकी कमेंट्री है। जो एक्सचेंज रेट की मैनिपुलेशन की इन्होंने और मैनेजमेंट करने की कोशिश की फॉर्मल तरीकों से और इनफॉर्मल तरीकों से। दूसरा, जो दरामदात पे इन्होंने कदगनें लगाई, क्योंकि इनके पास प्रोग्राम ये रिवाइव करना नहीं चाहते थे पाकिस्तान वाले, और जब प्रोग्राम रिवाइव नहीं करना चाह रहे थे, इनके ख्याल तक दोस्त ममालिक मदद कर देंगे, उन्होंने की नहीं, तो ऑप्शन और कोई बचा नहीं, तो इन्होंने कहा जी इकोनॉमी का गला घोट दो और इंपोर्ट्स का। मतलब इसमें एक चीज जो हम चालाकी कर रहे थे कि बजायर हम कह रहे थे कि जी ये मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है, स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान का आजाद है, लेकिन इसहाक डार साहब या जो हुकूमत है जो चालाकियां कर रही थी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा के, या जो मनी चेंजर्स हैं उन पर दबाव डाल के, बैंक्स के ऊपर दबाव डाल के कंट्रोल कर रही थी। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये समझ आएगा उनको सब पता है, उनको सब पता है, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और एक जो चीज अभी मैंने लेटली नोट, आपसे भी तो मिल रहे होते हैं, आप भी तो सारी बातें बता देते हैं, मेरे से नहीं बाकी लोगों से भी, बट जो चीज आजकल उनका ज्यादा फोकस है ना, मीडिया में जो चीज छपती है उसको वो फौरी उसका वो नोटिस लेते हैं। और ये एक पॉइंट ऑफ इरिटेशन भी है बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री और IMF कि आप मीडिया की बात को ज्यादा वेट देते हैं, हमारी बात को क्यों ज्यादा वेट नहीं देते। और ये एक सवाल वजारत खजाना के लिए खुद है कि आप जितनी आप गलत बयानी करोगे उतना ही आपका एतमाद कम होगा। हम जब स्टोरी फाइल करते हैं हम कोशिश करते हैं एक लफ्ज भी हमसे गलत ना लिखा जाए, गलती हो जाती है बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है। वजारत खजाना डेलिबरेटली चीजों को गलत बता रही होती है। बहरहाल उनका कामरान एक जुमला है कि जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे थे कि रिलायंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू मैनेज इंपोर्ट सिंस मई 2022। जब मई 2022 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना आ गए, ठीक है। एंड द टाइटली कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट सिंस सितंबर 2022, यहाँ पे आगे हमारे प्यारे दोस्त इसहाक डार, दोनों को उन्होंने कवर कर लिया। हैड कॉज अ सिग्निफिकेंट डैमेज, कि इसके वजह से इतना इंतहाई नुकसान हुआ टू ग्रोथ एंड एग्जैसरबेटेड एक्सटर्नल प्रेशर बाय डिससुएडिंग इनफ्लोज स्पेशली रेमिटेंसेस। कि इन्होंने जो टाइटली कंट्रोल एक्सचेंज रेट और इंपोर्ट्स को जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, आपकी ग्रोथ का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। इस पैरा का मतलब ये है, जिसकी वजह से दूसरा ये हुआ कि आपके जो एक्सटर्नल प्रेशर्स थे जो गैर मुल्की अदायगियों वाले, वो और ज्यादा बढ़ गए। कैसे बढ़ गए कि जब ये सारी हरकतें कर रहे थे बाहर से पैसा आना बंद हो गया, खासतौर पर रेमिटेंसेस का। अब रेमिटेंसेस का सिर्फ पिछले साल के मुकाबले में 4.5 अरब डॉलर इस साल रेमिटेंसेस कम आई है। ऐसा नहीं कि पैसा पाकिस्तान नहीं आया,
पैसा अभी भी आया है गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से हवाला हुंडी और और अफगानिस्तान। जो मजे की बात है, पाकिस्तान की जो हवाला हुंडी की ट्रांजैक्शंस हैं हमारे जराये के मुताबिक वो ज्यादातर सेटल हो रही है अफगानिस्तान से। अगर दुबई में कोई पाकिस्तानी मजदूर है, उसने पाकिस्तान में पैसा भेजना है, तो जो वो यहाँ पे तो रुपया आ रहा है, उसका डॉलर किधर चला जाता है, वो अफगानिस्तान चला जाता है। इस तरह भी वहां से चीजें वो पूरी काम हो। जब ये सारी हरकतें हुकूमत ने की, उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान उसका ये हुआ, उन्होंने कहा जी कि जो पब्लिक ट्रस्ट था, जो लोगों का एतमाद था एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर, वो कम हो गया। और ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट इसका एक कमेंट है। दूसरे ने बात ये की कि आगे भी इनको अब करना ये चाहिए कि जो एक्सचेंज रेट की मार्केट है उसको ये खुला छोड़ दें, उसमें इंटरवेंशन ना करें। और उसके अंदर एक शर्त भी, अभी उस पर आगे जाके बात भी करेंगे, कि जो इंटरबैंक का रेट है और जो ओपन मार्केट का रेट है, जिसमें एक वक्त में 30 रुपए फी डॉलर उसमें फर्क आ गया था, उनका जब ये 1.25% से ज्यादा नहीं हो सकता एवरेज 5 दिनों की अगर आप लें। मतलब ये कि अगर आज 287 रुपए का एक डॉलर है, तो जो इंटरबैंक के अंदर, तो ओपन मार्केट का रेट 291 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आज 291 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम अभी भी इसकी वायलेशन में। इसको उन्होंने कहा आप कैसे वो चेक करेंगे? आपको याद है जब इन्होंने 1999 में प्राइवेट रिजर्व्स इन्होंने जो बैंकों के थे लोगों के, वो इन्होंने फ्रीज कर दिए थे। तो उसके बाद एक नई रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई थी कि प्राइवेट और ऑफिशियल रिजर्व सेपरेट बताते हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अब आप ओपन मार्केट का रेट भी बताओगे और इंटरबैंक का भी बताओगे डेली बेस पे, ताकि आप पहले जो हम चालाकियां करते रहे उसको, वो जो लूप होल है उसको प्लग करने की कोशिश की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका जो है वो एक इसके अंदर पैराग्राफ है रिपोर्ट के अंदर। जब इनका ये सब इन्होंने काम कर लिया और ये तमाम जो इनकी कारीगरियां थी वो कामयाब ना हो सकी, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये किया कि जो इंपोर्ट पेमेंट्स थी, इन्होंने अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दी। जब इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू की हुकूमत ने, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंटरबैंक मार्केट थी उसके जो प्रॉब्लम्स थे, डॉलर की जो स्केर्सिटी थी और बढ़ गई, डॉलर और नापेद हो गया मार्केट के अंदर से। फिर दूसरा कि इसकी वजह से जो ब्लैक मार्केट थी डॉलर की, वो प्रमोट हुई पाकिस्तान के अंदर। ये बहुत बड़ी चार्जशीट है वजारत खजाना के ऊपर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि इनकी वजह से ब्लैक मार्केट पाकिस्तान में जो है डॉलर की वो प्रमोट हुई। देन दे सेड कि जो इनकी इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी वजह से डोमेस्टिक जो प्रोडक्शंस थी वो भी खराब हुई, और जो बरामदात हमारी होनी थी जिसमें 14% पिछले साल कमी हुई, बरामदात भी कम हुई। तो ये इतना मेरा ख्याल स्ट्रॉन्ग वर्डेड ये पैराग्राफ्स हैं, तो ये जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके लिए ये आई ओपनर होना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो चीज है, आई थिंक द IMF ने इन अ वे जो पब्लिक रिएक्शन है उसका भी जिक्र किया है। मसलन उसमें वो कहते हैं, द IMF अंडरलाइंड दैट सोशल डिसकंटेंट इन पाकिस्तान has risen over the deteriorating economic conditions and eroded living standards, and political tensions escalated significantly in May, which political and institutional fissures coming to the fore. अब ये जो एरिया है, अब इसमें आई थिंक ये वही वाली बात है कि ये गवर्नमेंट जो है जब रिलक्टेंट थी कि IMF की कंडीशंस जो टफ ना माने, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिक बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा था, तो क्या इसमें लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मईशत या जो महंगाई और ये चीज़ें बढ़ी हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह वो IMF की टफ कंडीशंस हैं। तो इसमें IMF के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आता कि अगर हुकूमत के ऊपर अगर कोई एतमाद था भी लोगों का, वो ख़त्म हुआ है, अगर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड फर्दर गिरा है, महंगाई में इजाफा हुआ है, तो इसमें तो IMF भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं है कि अगर आप उनकी टफ शराइत पे अमल करेंगे, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें, आप जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाएंगे, तो यकीनी तौर पर उससे अवाम तो खुश नहीं है। आपने तमाम शराइत पे पहले तय किया, आपने कहा कि हम सर्कुलर डेट को जीरो करेंगे, या उसमें तकरीबन 70 या बिलियन कितने का इन्होंने इजाफा करना था मैक्स। तो जब उससे चीज एक्सीड करेगी तो फिर वो IMF आपको कहेगा कि आप डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाओ। ये हमारी गलती थी। खुद जब आप ब्लैक मार्केट डॉलर की आप इनकरेज कर रहे थे अपनी हरकतों की वजह से, खुद आपकी वजह से जब इंपोर्ट्स की आपने बंद की और लोकल मार्केट में प्रोडक्शन कम हुई, शॉर्टेज हुई चीजों की, बरामदात कम हुई, डॉलर और कम हुए, तो फिर महंगाई भी बढ़नी थी, रुपए के ऊपर कमी भी आनी थी। ये बात ठीक है, IMF भी टू एन एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है, बट जब आप मुआहिदा साइन करते हो तो फिर सोच समझ के किया करें। हमने थोड़ा सा क्विकली एक रन कर लिया एक दो चीजों को, उसके बाद ब्रेक के ऊपर चलते हैं। नाज़िर, उन्होंने एक जो चीज और अहम कही IMF ने कि ये जो नया प्रोग्राम साइन तो हो गया है, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको एक्सेप्शनली हाई रिस्क हैं। और रिस्क कहां से वो देख रहे हैं? पॉलिटिकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उसकी वजह से रिस्क हैं, फिर ओवरऑल जो पॉलिसी स्लिपेजेस हो सकते हैं, जो सारी सूरत हाल है उसकी वजह से रिस्क है। और अगर उनका ये
प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो मुतासिर होती है, तो फिर जो पाकिस्तान का जो डेट सस्टेनेबिलिटी, अभी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है, वो कहते हैं फिर ये अनसस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएगा, और जब ये अनसस्टेनेबिलिटी के ऊपर बढ़ेगा तो उसके ऊपर कल तफसील में बात करेंगे, बट फिर आपको डेट रिस्ट्रक्शन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। स्टेट बैंक के ऊपर उनका जुमले एक दो थे वो इंपॉर्टेंट, कि जब ये सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही थी, तो स्टेट बैंक जो है वो बिल्कुल उसको कोई क्लियर उसकी डायरेक्शन उसको नजर ही नहीं आ रही थी, कोई उसके जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजंस थे वो टाइम पे नहीं कर पा रही थी और उम्मीद कर रही थी कि महंगाई कम हो जाएगी। उनका ये स्टेट बैंक है। एफबीआर के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कि एफबीआर 4 साल में अपनी जो रेवेन्यू थे वो बढ़ा नहीं सका, जो प्रोग्राम का टोटल पीरियड था। और एक और जो चीज वो ये कि हमें बताया गया था कि 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए आईएमएफ से मुआहदे के लिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो 215 अरब नहीं है, 254 अरब है।